नमस्कार। मेरे सभी श्रद्धालु श्रोताओं को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। देवउठनी एकादशी 1 या 2 नवंबर को मनाई जाएगी। इसके संदर्भ में बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन उदया तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी 2 नवंबर को ही मानी जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 2 नवंबर सुबह 7:31 पर होगा। उदया तिथि में देवउठनी एकादशी 2 नवंबर को रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि का संचालन करते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 11:42 से 12:27 अपराह्न है। देवउठनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। इसके साथ ही व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है तथा व्यक्ति जीवन के मरण और जन्म के चक्र से छुटकारा पा जाता है। भगवान विष्णु 4 महीने तक योग निद्रा में सोए रहते हैं और संसार के क्रियाकलापों से विमुख रहते हैं। आइए पूजा की तैयारी हम कैसे करें, इस संदर्भ में भी बात कर लें। आंगन में भगवान विष्णु के पैरों की आकृति बनाकर उनका ध्यान कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर भगवान विष्णु को लड्डू, गन्ना और मौसमी फल अर्पित किया जाता है और शंख, घंटियां तथा करतल ध्वनि से उनका आवाहन किया जाता है। अंत में रात में एक घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्त को रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान विष्णु को शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ ही श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। इससे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वही देवउठनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। आज के दिन तुलसी दल विष्णु भगवान को अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा गया है। देवउठनी एकादशी के संदर्भ में कई कथाएं कही जाती हैं। आइए हम एक कथा का श्रवण करें। एक बार भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने कहा कि हे स्वामी, आप दिन रात हर समय जगे रहते हैं और जब सोते हैं तो लाखों करोड़ों कल्प तक आप सोए ही रहते हैं। इससे संसार में बहुत ही उथल पुथल मच जाती है। अतः आप नियम से प्रतिवर्ष कुछ समय विश्राम कर लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय तक विश्राम करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपकी सेवा में लगी रहती हूँ। आपके जागने से मैं जरा भी विश्राम नहीं कर पाती हूँ। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान जी उनकी सहमति में मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हे देवी, आप ठीक कहती हैं। मेरे निरंतर जागने से आपको तनिक भी आराम नहीं मिलता है। मैं थोड़ी देर अगर सो लूँगा तो आप भी आराम कर पाएंगी। इसलिए आपके कहने के अनुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 महीने वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। उस समय आपको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी।
मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद तथा पुण्यवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे सहित मैं निवास करूंगा। आइए एकादशी की क्या महिमा है, इसके संदर्भ में हम एक अन्य कथा का श्रवण करें, जो एकादशी के अवसर पर प्रायः कही और सुनी जाती है। प्राचीन काल में रुक्मांगद नामक एक राजा थे। वे जनता में बहुत ही लोकप्रिय थे। वे धर्मपरायण थे और एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से किया करते थे। वे चराचर जगत में अपने आराध्य भगवान विष्णु के दर्शन करने तथा पद्मनाभ भगवान की सेवा की भावना से अपने राज्य का संचालन करते थे। राजा रुक्मांगद ने अपने जीवन में समस्त प्रजा एवं परिवार सहित एकादशी व्रत के अनुष्ठान का नियम धारण कर रखा था। एकादशी के दिन राज्य की ओर से यह घोषणा की जाती थी कि जो भी व्यक्ति 8 से 85 वर्ष से कम का होगा वह अन्न का ग्रहण नहीं करेगा, और अगर वह अन्न का ग्रहण करेगा तो उसे राज्य की ओर से दंडित किया जाएगा। तो उनके राज्य में उस दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। सभी भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते थे और शाम को फल का सेवन करते थे। राजा की पत्नी भी बहुत ही धर्मपरायण थी। वह भी राजा को धर्म कर्म में पूर्णतः सहयोग दिया करती थी। राजा का पुत्र भी बड़ा ही आज्ञाकारी था और धर्माधिकारी था। उनके पुत्र का नाम धर्मांगद था। वह भी अपने पिता के समान भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसमें राज्य संचालन की पूर्ण योग्यता थी तथा मदिरा एवं जुआ आदि का कोई दुर्व्यसन न था। वह भी प्रजा पालक एवं प्रजा की रक्षा में सदा तत्पर रहता था। राजा रुक्मांगद ने अपने पुत्र धर्मांगद के गुणों से प्रसन्न होकर राज्य संचालन का भार उसके कंधों पर देना आरंभ कर दिया। भगवान श्री हरि के आराधना एवं एकादशी व्रत के प्रभाव से राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी। मृत्यु के पश्चात सभी बैकुंठ धाम जाने लगे। नरक के द्वार तक कोई जाता ही नहीं था। संपूर्ण नरक सूना हो गया। सूर्यपुत्र यमराज एवं चित्रगुप्त दोनों के लिए कोई कार्य रहा ही नहीं। जब सभी प्रजाजन बैकुंठ जाने लगे तब यमराज किन्हें दंड दें और चित्रगुप्त किनके कर्मों का हिसाब रखें। अंत में वे ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से राजा रुक्मांगद के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, पितामह, भगवान विष्णु की आराधना एवं एकादशी के व्रत के प्रभाव से समस्त प्राणी बैकुंठ धाम को प्राप्त हो रहे हैं। नरक में कोई भी प्राणी नहीं आ रहा है। लंबे समय से हम लोग व्यर्थ बैठे हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। वे मन ही मन भक्तराज रुक्मांगद को नमन करने लगे। ब्रह्मा जी रुक्मांगद की ऐसी अद्भुत महिमा को और बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने अपने मन के संकल्प से एक अत्यंत सुंदर एवं लावण्यमयी नारी को प्रकट किया। उस नारी का नाम मोहिनी था। वह संसार की समस्त सुंदरियों में श्रेष्ठ एवं रूप के वैभव से संपन्न थी। एक दिन रुक्मांगद वन भ्रमण के लिए निकले। वहां एक पेड़ के नीचे मोहिनी उन्हें वीणा बजाती हुई मिली। राजा मोहिनी पर बहुत ही आसक्त हो गए। उन्होंने उसके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने कहा कि मैं आपके साथ चल तो सकती हूँ, किंतु मेरी शर्त है कि आप मेरे अनुसार राज कार्य करेंगे और जिस दिन आप बात मेरी नहीं मानेंगे उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली आऊंगी।
राजा इस बात पर सहर्ष तैयार हो गए। मोहिनी उनके साथ चली गई। वह राजमहल में रहने लगी और दोनों बड़े ही प्रेम से दिन बिताने लगे। ब्रह्मा जी ने मोहिनी को राजा रुक्मांगद की परीक्षा के लिए ही भेजा था। सुखपूर्वक बहुत समय व्यतीत होने पर एक दिन वह अवसर उपस्थित हो गया। रुक्मांगद का एकादशी व्रत निर्विघ्न चल रहा था। वे एकादशी के दिन कभी अन्न नहीं खाते थे। एक दिन मोहिनी अपने पति रुक्मांगद से एकादशी के दिन अन्न खाने के लिए आग्रह करने लगी। उसने हठपूर्वक कहा कि गृहस्थ राजा को जो सदैव परिश्रम करता है कभी भी अन्न नहीं छोड़ना चाहिए। राजा ने मोहिनी को बहुत समझाया। उन्होंने शास्त्रों का प्रमाण देकर बताया कि एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह पाप का भागी और नरकगामी होता है। किंतु मोहिनी अपने हठ पर अटल रही। राजा ने उसे अनेक प्रलोभन भी दिए, परंतु मोहिनी पर उन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मोहिनी ने कहा, यदि आप एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं आपको त्याग कर चली जाऊंगी। रुक्मांगद ने मोहिनी को पुनः समझाते हुए पुराणों का प्रमाण दिया और कहा कि पुराणों में स्थान स्थान पर यह घोषणा की गई है कि एकादशी प्राप्त होने पर भोजन नहीं करना चाहिए। परंतु मोहिनी अपने निश्चय पर अटल रही। वो अपने पति को असत्यवादी घोषित करती हुई उसे छोड़कर जाने के लिए तत्पर हो गई। इधर राजा रुक्मांगद मोहिनी पर आसक्त होते हुए भी एकादशी के दिन अन्न न ग्रहण करने के निश्चय पर दृढ़ थे। प्रतिभक्त धर्मांगद एवं पतिव्रता रानी संध्यावली ने मोहिनी को राजा को छोड़कर न जाने के लिए बहुत समझाया। रानी संध्यावली ने अत्यंत मधुर वाणी में मोहिनी से कहा, जो नारी सदा अपने पति की आज्ञा का पालन करती है उसे सावित्री के समान अक्षय तथा निर्मल लोग प्राप्त होते हैं। देवी, तुम यह आग्रह छोड़ दो। महाराज ने कभी बचपन में भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं किया है, अतः तुम उसके लिए बाध्य न करो। तुम उनसे कोई अन्य वर मांग लो। किंतु मोहिनी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसे बहुत सारी अच्छी बातें बतलाई गई। इतनी अच्छी बातें सुनने पर भी मोहिनी की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। उसका भावी उसके सिर पर नाच रही थी। जगत को अच्छी शिक्षा मिलने वाली थी। मोहिनी की दुर्दशा होनी ही थी। रानी संध्यावली की बातें सुनकर दुष्ट हृदया मोहिनी ने अपनी एक नई शर्त रखी। राजा रुक्मांगद अपने हाथों अपने पुत्र धर्मांगद का सिर काटकर भेंट करे अथवा एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करें, तभी उनके सत्य की रक्षा हो सकती है। परम गुणवान आज्ञाकारी पुत्र धर्मांगद ने अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए अपना सिर देना सहर्ष स्वीकार कर लिया। पतिपरायणा रानी संध्यावली ने अपने हृदय को कठोर करके अपने पति के सत्य की रक्षा के लिए अपने लाडले पुत्र का बलिदान होना स्वीकार किया। राजा रुक्मांगद मोहिनी की नई शर्त सुनकर अर्धमूर्छित से होने लगे। मूर्ख मोहिनी को अपनी भावी दुर्दशा का किंचित मात्र भी विचार नहीं था। वह अपने पति के बहुत समझाने एवं अनुनय विनय करने पर भी कुछ ध्यान न देकर अपने हठ पर अड़ी रही। अंत में धर्मांगद एवं रानी संध्यावली ने महाराज रुक्मांगद से प्रार्थना करके उन्हें सत्य की रक्षा के लिए राजी किया। सत्य की महिमा विलक्षण है। राजा रुक्मांगद हाथ में नंगी तलवार लेकर धर्मांगद का सिर काटने के लिए उद्यत हुआ। धर्मांगद ने भक्ति पूर्वक माता पिता के चरणों में सिर टेककर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न हो तलवार की धार के सामने अपना सिर घरनी पर रख दिया।
कृपालु भगवान विष्णु राजा रुक्मांगद, रानी संध्यावली एवं धर्मांगद का धैर्य देख रहे थे। चमचमाती तलवार ज्यों ही धर्मांगद के सिर को छूने ही वाली थी, त्यों ही भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर राजा का हाथ पकड़ लिया। इस अद्भुत दृश्य को देवगण भी देख रहे थे। उनके देखते ही देखते महात्मा नरेश अपनी रानी संध्यावली एवं पुत्र धर्मांगद के साथ भगवान विष्णु के शरीर में विलीन हो गए। क्रूर हृदया मोहिनी भी यह दृश्य देख रही थी। राजा के पुरोहित वसु से यह सब नहीं देखा गया। उनके संकल्प से दुष्टा मोहिनी वहीं पर भस्म हो गई। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई कहानियां कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।